नवविवाहित जोड़े ने शादी के बाद यह तय किया कि जब कभी उनके बीच एक दूसरे को धोखा देने की नौबत आएगी तो वे बक्से में अपनी गोल्फ की एक बॉल रख दिया करेंगे। 30 साल बाद जब बक्सा खोला गया तो उसमें 3 गोल्फ की बॉल और 10,000 रुपये मिले। पति ने पत्नी को वे तीनों गोल्फ बॉल देते हुए कहा, सॉरी, 30 साल में मुझे 3 बार तुम्हें धोखा देना पड़ा। कोई बात नहीं, उम्मीद है तुम भी मुझे माफ कर दोगे। पत्नी ने कहा, लेकिन क्यों? तुम्हारी तो कोई बाल ही यहाँ नहीं है। पति ने पूछा, नहीं, बाल तो मेरी भी थीं, लेकिन वे सब इस बक्से में नहीं आ रही थीं, इसलिए मैंने उन्हें बेचकर ये रुपए रख दिए थे। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। नो 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 नो। जब हॉस्टल से बच्चा घर आता है तो 2-3 दिन इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है जैसे कि राजकुमार घर वापस आया हो, और फिर काम ऐसे करवाते हैं जैसे फ्री का नौकर मिल गया हो। क्लिनिक से लौटते हुए पत्नी ने पति से शिकायती लहजे में पूछा, डॉक्टर के पूछने के बावजूद तुमने अपने सिर दर्द का कारण नहीं बताया, क्यों? पति बोला, क्योंकि मैं डॉक्टर के सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। पत्नी पति से, आज हमारे क्लब में एक कंपटीशन है जिसमें हर औरत को अपने साथ एक एक फालतू चीज लानी है। पति, अच्छा, तो तुम क्या ले जा रही हो? पत्नी, अब तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी कि अगर तुम ही मेरे साथ चलते तो अच्छा रहता। नो 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 नो। शर्मा जी के बचने की अब कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। एक दिन शर्मा जी अपनी बीवी से बोले, सुनो, तुम्हारे पास इस वक्त जो सबसे अच्छी साड़ी और गहने हों सब पहनकर आ जाओ। शर्मा जी की बात पर बीवी को गुस्सा आया। बोली, सजने संवरने का ये कौन सा मौका है? शर्मा जी बोले, तुम नहीं समझोगी भाग्यवान। मैं चाहता हूँ कि मुझे लेने जब यमराज आए तो तुम इतनी खूबसूरत लगो कि यमराज मेरी जगह तुम्हें ही ले जाएं। पति पत्नी से, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, फिर तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? पत्नी, इसलिए कि फीस के 150 रुपए यूं ही बेकार चले गए। नो 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 नो। पत्नी, सुनो जी, मैं मर जाऊंगी तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? विकट प्रश्न है। पति बिचले स्वर में बोला, इसका जवाब देना ठीक नहीं होगा। पत्नी, क्यों भला? पति, क्योंकि मेरे हाँ करने पर तुम नाराज हो जाओगी और ना करने पर वह नाराज हो जाएगी। पत्नी, यदि किसी दिन मैं भीड़ में गुम हो जाऊं तो आप क्या करेंगे? पति, अखबार में विज्ञापन दूंगा। पत्नी उत्सुकता से, अच्छा, क्या विज्ञापन देंगे? पति, यही कि जहां भी रहो खुश रहो। पति, पता नहीं क्यों आजकल रात में मुझे बड़े मीठे मीठे सपने आ रहे हैं। पत्नी, खबरदार, जो अब तुमने कभी मीठे सपने देखे तभी मैं कहूँ कि तुम्हारी डायबिटीज बार बार क्यों बढ़ जाती है। पति, अच्छा, तुम्हें मेरा बांसुरी बजाना बुरा लगता है, लेकिन एक दिन मेरे बांसुरी बजाने पर रीझ कर तुमने मुझसे शादी की थी। पत्नी गुस्से से, हाँ की थी, लेकिन बांसुरी बजाने पर रीझ कर नहीं, बल्कि यह सोच कर की थी कि जिस तरह तुम बांसुरी में फूंक मारते हो उसी तरह चूल्हा भी अच्छी तरह फूंकोगे। मुकेश, तुम्हें बंदूक अधिक सावधानी से चलानी चाहिए। तुम्हारी गोली मेरी पत्नी को लगते लगते बची। राजेश, मुझे माफ कर दो भाई, ये लो मेरी बंदूक, आप मेरी पत्नी पर एक नहीं 2-2 गोलियां चला दो। नो 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 नो।
इंसान बहुत ही मतलबी है भाई। दूसरों की तो छोड़ो, अपने खुद के शरीर के साथ भेदभाव करता है। मुंह पर तो लगाता है डव साबुन और बाकी के शरीर में लाइफ बॉय ही लगाता है। फिटनेस टेस्ट। टाइट शर्ट पहने और गहरी सांस लें। यदि आपके ऊपर के शर्ट के बटन खुल गए तो आप फिट हैं, और अगर नीचे के बटन खुल गए तो आप फैट हैं। एक सुलभ शौचालय के दरवाजे पर टंगा नोटिस। निहायत ही एहतराम और अदब के साथ ये गुजारिश है कि इस्तेमाल के बाद यादगार छोड़ जाने से खानदान का नाम रोशन नहीं होगा, इसलिए हुजूर से गुजारिश है कि अपने किए कराए पर पानी फेर जाएं। बंगाली बाबू, हमारी भाषा सबसे मीठी है। सरदार जी, वो कैसे? बंगाली बाबू, हम सबको इज्जत के साथ बुलाते हैं, जैसे प्रणवदा, बप्पीदा, मिथुनदा। सरदार जी, ओह जी, हमारी भाषा भी बिल्कुल वैसे ही है। खोतेदा, भूतनीदा, कंजरदा। बिल्लू, बाबा जी, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कोई मंत्र बताएं। बाबा जी, बेटा, जब तक मुंह बंद और पर्स खुला रहेगा तब तक जीवन सुखी रहेगा। बैठे बैठे खुराफाती दिमाग में आया प्रश्न, कोई बता सकता है कि भाजपा और आप अगर मिल जाएं तो पार्टी का नया नाम क्या होगा? सामने से जवाब आया, कमल फूल और झाड़ू। No, 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 no. कलुआ सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, नोटबंदी देखा, नेटबंदी देखा, घरबंदी देखा, बस आखिरी ख्वाहिश है अपनी बंदी देख लूं तो जीवन सार्थक हो जाए। मेरे घर की फ्रिज में माजा, स्प्राइट, कोक, पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा की बोतलें रखी हैं, लेकिन सभी में पानी भरा है। नेताजी की परेशान पत्नी सहेली से बोली, कुछ मत पूछो बहन, आजकल जे रात में उठ के पैर छुअन लगत हैं और हमसे कहे थे, बहन जी ध्यान रखियो। No, 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 no. मुझे भी देखने दो किसका एक्सीडेंट हुआ है। पप्पू भीड़ को हटाते हुए बोला। जब कोई नहीं हटा तो पप्पू चिल्लाते हुए बोला, अरे जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मेरा भाई है, रास्ता मिल गया। तो पप्पू ने देखा सामने एक कुत्ता पड़ा हुआ था। No, 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 no. न्यूज चैनल वाले किसी वारदात को दिखाते समय बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा बजाते हैं कि समझ नहीं आता न्यूज चैनल चला रहे हैं या अलिफ लैला। कॉलेज के समारोह में प्रोफेसर से एक छात्र ने पूछा, सर, कॉलेज में तुम्हारा कोई कड़वा अनुभव? प्रोफेसर, मैं और मेरी वाइफ इसी कॉलेज में मिले थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।